हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट चैप्टर डिफाइन कर रहे थे। करंट चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट में हमने बात की थी टाइप ऑफ करंट की, फिर अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और अब हम यहाँ मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम केवल अल्टरनेट करंट के बारे में बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अल्टरनेट करंट को हमने डिफाइन किया था और हमने कहा भी था कि अल्टरनेट करंट कौन होता है, आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। हम इसको ओमेगा टी प्लस 5 भी राइट डाउन कर सकते हैं और सिंपली आप ओमेगा टी भी राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन है सर आपका? सर ये जा अल्टरनेट करंट होता है जो क्योंकि इसका डिजाइन साइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो आई कौन है? करंट की वैल्यू। आई नॉट कौन है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा टी क्या होता है? फेज होता है। क्या होता है? कला होती है, ठीक है। तो आई इक्विवेलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी कौन है सर? ये अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अब हमें क्या करना है सर? ये जो अल्टरनेट करंट है सर, इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि हम इसका एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। जो आपका अल्टरनेट करंट है सर, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे, मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। हम अल्टरनेट करंट की मेन वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकालेंगे या इसका औसत मान निकालेंगे, ठीक है। अब जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप देखिए हमने इसका ग्राफ डिजाइन किया था, ओके। आपने देखा था सर ये स्टेप 0 से फिर t/2, फिर कौन है t और फिर 3t/2। आप बनाते जाइए, फिर कौन है t आपका। तो आप देखें 2t, सॉरी। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सर इसमें कंटिन्यूअसली करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है, हाफ टाइम के पश्चात, और मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो अब हमें इसमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस अल्टरनेट करंट का मुझे औसत मान निकालना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर जो एवरेज वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सर, वो कई टाइप से कर सकते हैं। आप चाहे तो सर पूरे टाइम पीरियड के लिए कर लीजिए, कंप्लीट साइकिल कर लो। देखो यहां से यहां तक करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। देखो यहां तक हाफ साइकिल हुआ, एक बार 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाफ टाइम के बाद क्या करता है करंट? अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वापस से यहां जाता है। देखो यहां से यहां तक करंट ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में उसी का रिपीटेशन हो रहा है। वापस से करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आप देखें इस तरह से करंट अपना साइकिल कंप्लीट करता चला जाता है। तो आप जो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं सर, वो कंप्लीट साइकिल के लिए भी कर सकते हैं, एक पूरे चक्कर के लिए भी कर सकते हैं। कंप्लीट साइकिल में निकाल लो, पर ये कौन कह रहा है कंप्लीट साइकिल पे निकालो? आप हाफ साइकिल पे भी निकाल सकते हो, अर्ध चक्कर में निकालो, पूरे चक्कर का निकालो औसत मान, या फिर अर्ध चक्कर का निकाल लो, हाफ साइकिल का निकालो। तो हम दोनों ही निकालेंगे कि पहले कंप्लीट साइकिल का निकाल रहे पूरे, ठीक है, पूरे चक्कर में धारा का एवरेज वैल्यू औसत मान, और फिर निकालेंगे हाफ साइकिल में, अर्ध चक्कर में धारा का औसत मान। तो पहले क्या निकाला है? मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सर कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले हमें अल्टरनेट करंट लेना होगा और फिर हम उसका क्या निकालेंगे? मेन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट मान लेते हैं, सबसे पहले क्या होना? नेट अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट इज क्या है सर? I इक्वलेंट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हेयर हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि I कौन है सर? I तो अल्टरनेट करंट है सर। I नॉट कौन है सर? ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल दीजिए, यहां बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, ओके। और ओमेगा टी कौन है सर? फेज है, क्या है? फेज होता है, ठीक है, क्या है? फेज है, इसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 ये हमारा कौन है सर? अल्टरनेट करंट है। अब मुझे क्या सर निकालना है सर? इसका एवरेज निकालना है, इसका मेन निकालना है, माध्य निकालना है, और वो भी कंप्लीट साइकिल में, पूरे साइकिल में। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? पूरे चक्कर में आपको मेन निकालना है, माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल सा बात है,
कि इस पूरे टाइम में टोटल करंट फाइंड आउट करो पहले तो आप। तो ऊपर तो कौन आएगा, टोटल करंट, क्या आएगा सर, टोटल करंट। और सर नीचे कौन आएगा सर, टोटल टाइम। यही होगा एवरेज टाइम, ये लीजिए ये हो गया एवरेज पूरे टाइम में। भाई यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना है वो ले लीजिए। इस टोटल टाइम में कितना करंट टोटल हुआ, तो टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया एवरेज ऑफ अल्टरनेट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष हम टाइम के रिस्पेक्ट क्या निकाल रहे हैं, इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज होता है सर टोटल करंट लेना पड़ेगा इस साइकिल में, और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा करंट का एवरेज वैल्यू, मेन वैल्यू। किसके लिए सर, पूरे साइकिल के लिए। तो आप कंप्लीट साइकिल करोगे तो करंट किसका आएगा, कंप्लीट साइकिल का, और ड्यूरेशन भी किसका आएगा, कंप्लीट साइकिल का। जब आप हाफ साइकिल पे करोगे, आधे चक्कर में करोगे, तो करंट किसका आएगा, हाफ साइकिल में, और टाइम भी किसका आएगा, हाफ साइकिल का। ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू होगी करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा सर वो होता है टोटल करंट। इस पूरे कंप्लीट साइकिल में टोटल करंट कितना फाइंड आउट हुआ, प्लस नीचे आएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि सर करंट का जो एवरेज वैल्यू है या मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट कितना होगा सर, डिनोटेड बाय आई बार। कैसे निकालेंगे सर, बता तो दिया आपने सर। इस कंप्लीट साइकिल में टोटल करंट फाइंड आउट करिए सर। सेकंड, टोटल टाइम फाइंड आउट करें। तो टोटल करंट में टोटल टाइम का डिवाइड करना है, टोटल करंट में टोटल टाइम का डिवाइड कर दें, तो सर वही होगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट या मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो एवरेज को हमेशा हम बार से नोट करेंगे, तो बार किसको दिखाता है, एवरेज को दिखाता है। तो सर हमें अप साइड में क्या लेना है, टोटल करंट इन कंप्लीट साइकिल, और नीचे क्या लेना है सर, टोटल टाइम इन कंप्लीट साइकिल। देखो कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लग रहा है सर, देखो यहाँ 0 से t/2 हाफ हो गया, t/2 से t कंप्लीट टाइम हो गया। तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया t। तो देखो टोटल टाइम तो हमारे पास पता भी है, ये लोग कितना आ गया, कैपिटल T। क्या आ गया, कैपिटल T आ गया। अब केवल हमें सर ये निकालना है सर इस पूरे टाइम में कितना करंट है, इस पूरे टाइम में कितना करंट है। तो सर कैसे फाइंड आउट करें, तो बहुत सिंपल सा है। आप ऐसे देखेंगे, हम बोलेंगे कि माना 1 सेकंड में कितना टाइम करंट है, I। माना यूनिट सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो सर dt टाइम, स्मॉल टाइम लो, डेल्टी टाइम में कितना होगा, I dt। तो ये हो गया सर डेल्टी टाइम में करंट। ये क्या हुआ, एक स्मॉल टाइम पीरियड है डेल्टी, इसमें कितना, देखो यूनिट सेकंड में कितना है, I करंट है। तो सर डेल्टी टाइम में कितना होगा, I dt हुआ। तो ये स्मॉल टाइम है, डेल्टी में इतना करंट फ्लो हो रहा है। पर सर हमें करंट कितने टाइम का चाहिए, तो सर हमें चाहिए 0 से t टाइम का। हमें टोटल करंट किसका चाहिए, 0 से t टाइम में जो टोटल करंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप बताइए ये यूनिट सेकंड में टाइम कितना है, करंट कितना है, I है। तो सर डेल्टी स्मॉल टाइम में कितना है, I dt है। तो ये सर स्मॉल टाइम में टोटल करंट आ गया। पर सर हमें तो पूरे टाइम का चाहिए, कंप्लीट 0 से t टाइम तक चाहिए। तो स्मॉल के लिए हमने करंट फाइंड आउट कर लिया, और कंप्लीट चाहिए तो हम बताया था मैंने आपको कि क्या करना पड़ता है सर, उसके लिए इंटीग्रल करना पड़ेगा। कि एक स्मॉल टाइम के लिए आपने टोटल करंट निकाल लिया, और अब आप चाहते हो कि सर एक बड़े इंटरवल में टोटल करंट कितना होगा, तो स्मॉल एलिमेंट पे काम करके अगर हम कंप्लीट चाह रहे तो क्या कर दो, उसका इंटीग्रल कर दो। तो सर ये हमने इंटीग्रल कर दिया, तो ये हो गया सर टोटल करंट। पर कहां से कहां सर 0 से t तक का। तो लिमिट कितनी आएगी सर, इसे 0 से t, लिमिट कितनी आएगी, 0 से t। तो ये होगा सर टोटल करंट किसमें, 0 से t टाइम में। तो टोटल करंट कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 0 से कैपिटल T, और इनसाइड कितना आएगा, I dt। कितना आएगा, I dt। तो ये हो गया पूरे साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में टोटल करंट। और ये है सर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम करंट में टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ठीक है, या मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद में तो मैथमेटिक्स बच रहा है, और एवरेज निकालना है आपको टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल करंट कहां का सर, यहाँ कंप्लीट साइकिल का। टोटल टाइम किसका है, कंप्लीट साइकिल का। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। तो करिए, बताइए कितना आने वाला है। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आएगा,
चलिए सॉल्व करिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, वो कितना आया सर? देखिए सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया आई बार इक्वलेंट कितना आया 1/t, बाहर रख दीजिए इसको, और सर ये आएगा 0 से कैपिटल टी, और कितना आएगा सर आई डी टी, कितना आएगा आई डी टी आएगा। ठीक है, ये है सर हमारा एवरेज करंट। ठीक है, करंट का एवरेज वैल्यू है, करंट का औसत मान है पूरे साइकिल में 0 से t तक। ठीक है, अब क्या करता है इक्वेशन 1 में क्या हमारे पास i की वैल्यू है क्या? हाँ सर है। कितना है? i इक्विवेलेंट कितना है? i नॉट sin ओमेगा t। i इक्विवेलेंट क्या है सर? i नॉट sin ओमेगा t है। तो सर आप यहां इस i की वैल्यू पुट करें तो कितना होगा? इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है सर? i की वैल्यू उठाओ और यहां पुट करें तो i बार कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/t 0 से t, और i की वैल्यू कितनी है सर? ये है i नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, और साथ में कौन है? dt। ठीक है, अब क्या करें सर? इंटीग्रल कर रहे हैं कांस्टेंट। कैसे करें सर? कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रल साइन के बाहर आएगी, और वेरिएबल का क्या करेंगे सर? इंटीग्रल करेंगे। तो बताइए सर आई नोट तो क्या है सर? आई नोट तो करंट का क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू होता है। आई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो सर ये तो कांस्टेंट होता है, तो सर आई नोट को हम इंटीग्रल साइन के बाहर निकालेंगे, और सर साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। तो बोलो कौन बाहर जाएगा सर? आई नोट हम बाहर निकालेंगे, और 0 से t क्या आएगा सर? साइन ऑफ ओमेगा टी, और साथ में कौन है? dt। अब हमें क्या करना है सर? इंटीग्रल करिए, तो करिए इंटीग्रल। सर साइन का इंटीग्रल करना है, तो सर साइन का इंटीग्रल क्या होता है? तो आप देखो, हम आपको फॉर्मूले बता चुके हैं, आपके लिए ध्यान रखो। सर साइन का डिफरेंशियल क्या होता है सर? कोस होता है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस। तो कोस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन। हो गया, साइन का डिफरेंशियल कौन है? कोस। तो कोस का इंटीग्रल कौन होगा? साइन। पर सर हमें तो कोस का इंटीग्रल, हमें तो चाहिए साइन का। तो आप एक बार दोबारा देखिए सर, कोस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन। कोस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन। अब आप इस माइनस को एक बार इधर लगा लीजिए। अब बोलो आप, माइनस कोस का डिफरेंशियल कौन है? साइन। तो सर साइन का इंटीग्रल कौन हुआ? माइनस कोस। क्लियर है? साइन का इंटीग्रल कौन हुआ? माइनस कोस। तो आप यहां से देख सकते हैं साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रल होगा साइन। फिर आप देखो माइनस कोस का डिफरेंशियल कौन होता है? साइन। तो साइन का इंटीग्रल कौन हुआ? माइनस कोस। तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कोस। तो अब आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा बताइए सर? ये आएगा आई नोट हमारे पास बाहर है, और सर इंटीग्रल करो। कैसे सर? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोस। तो सर यहां भी साइन का क्या होगा? माइनस कोस। यहां भी क्या होगा? साइन का माइनस कोस होगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रल कौन है? माइनस कोस। तो सर यहां भी साइन का क्या होगा? माइनस कोस। एक्स है तो क्या आएगा? एक्स। तो बताओ यहां पे कौन है? ओमेगा टी। यहां पे कौन है? ओमेगा टी है। तो सर ओमेगा टी है तो क्या आएगा? ओमेगा टी। यहां देखो फॉर्मूला ऐसे करो, साइन का इंटीग्रल क्या है? माइनस कोस। तो सर यहां भी साइन का क्या होगा? माइनस कोस होगा। साइन का माइनस कोस, तो यहां भी साइन का माइनस कोस। पर एक्स है तो क्या है? एक्स। ओमेगा टी है तो कौन आ रहा है? ओमेगा टी। कल बताया था कि ये जो ओमेगा है सर, इसको हमें बाहर लेकर आना पड़ेगा। ये ओमेगा यहां पर भी रहता है कांस्टेंट, ठीक है, ये ओमेगा यहां पर भी रहेगा, और इसको बाहर भी लाना पड़ेगा। सर कैसे लाते हैं? तो सर डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रल कर रहे हो या डिफरेंशियल कर रहे हो। अगर आप डिफरेंशियल कर रहे हो तो ये ओमेगा मल्टीप्लाई में आता है, और अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो ये ओमेगा किस में आता है? डिवाइड में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं सर? इंटीग्रल कर रहे हैं, तो सर ओमेगा किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो ये लीजिए हमने इंटीग्रल कर दिया। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया सर? फॉर्मूला हमने यूज किया है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax का। तो साइन का इंटीग्रल कौन है? माइनस कोस। तो सर यहां भी क्या होगा? माइनस कोस। x तो क्या आता है? x तो ax तो क्या आएगा? ax आएगा। पर कौन है? a कहां आएगा सर? बाहर। कैसे सर? डिफरेंशियल है तो मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रल है तो डिवाइड में। तो साइन ऑफ ax का इंटीग्रल क्या होता है सर? माइनस कॉस ऑफ ax अपॉन a। तो सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज किया। साइन का डिफरेंशियल माइनस कोस, तो सर साइन का माइनस कोस। x है तो x, और ओमेगा t है तो ओमेगा t। फिर कौन बाहर आएगा? ओमेगा। तो कैसे? डिफरेंशियल है तो मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रल है तो डिवाइड में। ओके, अब आगे बढ़िए। क्या हमने डिफरेंशियल कर दिया? लिमिट क्या है सर? 0 से कैपिटल टी। 0 से कैपिटल टी। अब आप सॉल्व करिए। आप बताइए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, आई नॉट भी बाहर आ जाएगा, और सर ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। ओके, अब सर हमें क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट हमें डालनी है। तो ये आ जाएगा सर कॉस ऑफ, हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है सर? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ये कहां से लेकर आ गए? तो आप देखो ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है 2 पाई n। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n। पर ये n कौन है? फ्रीक्वेंसी है। तो कितना होता है? 1 अपॉन टी।
तो ये कितना होगा 2π/t। क्यों? क्योंकि n कितना होता है 1/t। टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा कितना होता है 2πn और n कितना होता है 1/t, तो ओमेगा कितना होगा 2π/t। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, इसका कितना होगा 2πn भी लिखते हैं इसको या 2π/t भी लिखते हैं। तो सर इसको हम क्या लिखेंगे 2π/t। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जो लिमिट है सर वो किस में है? कैपिटल टी के क्रम में, तो इसको हमें टाइम के क्रम में लिखना पड़ेगा। अब आप कर दीजिए 0 से कैपिटल टी। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं किया सर, वही किया, ओमेगा बाहर ले लिया, -n बाहर ले लिया, cos ओमेगा की जगह 2π/t इनटू में स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या करें सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार स्मॉल टी को क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, और एक बार स्मॉल टी को क्या लिखेंगे? 0। तो लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा -I0 ओमेगा, -I0 ओमेगा। और कितना आएगा? चलिए आ जाएगा आपका cos ऑफ 2π/t इनटू में डालिए स्मॉल टी कितना है? कैपिटल टी। अपर लिमिट हो गया, स्मॉल टी को कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सेकंड क्या आएगा? माइनस cos ऑफ कितना आएगा सर? 2π/t और इनटू में क्या आएगा? 0। तो कुछ नहीं किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पर बताइए क्या t से t कैंसिल हो रहा है? तो अब बताओ कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा -I0 ओमेगा, और सर अंदर क्या आएगा? cos ऑफ 2π, सर t से t कैंसिल हुआ, माइनस सर ये 2π/t किससे सर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? cos 0। कितना होगा सर? cos 0। बट आप देखिए -I0 ओमेगा है क्या? अब cos 2π भी क्या होता है? +1, और cos 0 भी क्या होता है? +1। हम जानते हैं cos 0, देखो cos 0, cos 2π, cos 4π, cos 6π, ये सब क्या होता है? +1, ठीक है। और अगर हम क्या लेंगे? cos π, cos 3π, cos 5π, ये सब किसको जाते हैं? -1 को जाते हैं, ठीक है। तो cos 2π है +1, cos 0 है +1, 0, 2π, 4π, 6π ये +1 को जाते हैं, π, 3π और 5π किसको जाते हैं? -1 को जाते हैं। तो ये +1 और ये +1, तो क्या 1 से 1 कैंसिल हुआ क्या? तो कितना आएगा? 0। तो कितना आएगा सर? I0 ओमेगा इनटू में क्या है? 0। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर हमने करंट का एवरेज मान निकाल लिया। करंट का हमने क्या निकाला? मेन वैल्यू निकाल लिया, एवरेज वैल्यू निकाल ली फॉर कंप्लीट साइकिल। कितनी आई सर? 0 आया सर। कितना आया? 0। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला क्या? कि द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है कि जो अल्टरनेट करंट है उसका कंप्लीट साइकिल के लिए जो मेन वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट होती है? तो आप आंसर देंगे सर 0, ठीक है। द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, फाइंड इज 0, ठीक है। तो अभी हमने कंप्लीट साइकिल होना भी चाहिए बेटा, देखो जो रिजल्ट मिल रहा है वो होना भी चाहिए सर। कैसे? आप देखिए, आपने डायग्राम में क्या लिखा सर? इस तरह का शेप होता है सर, ठीक है। कितना है सर? ये 0, फिर t/2, फिर t। तो आप देखो कंप्लीट साइकिल ये है सर। 0 क्यों हुआ? क्योंकि देखो हाफ टाइम तक करंट कितना है सर? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और रिमेनिंग हाफ टाइम कहां पर है सर? नेगेटिव डायरेक्शन में। और देखो ये जो टोटल अमाउंट है करंट का सर, जितना है उतना ही अमाउंट ये भी है, पर ये है पॉजिटिव साइन के साथ में और ये है नेगेटिव साइन के साथ में। अब आप क्या निकाल रहे हो? तो टोटल करंट निकाल रहे हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सर ये जितना पॉजिटिव करंट है क्या उतना ही नेगेटिव करंट है क्या? तो अगर हम इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। देखो जितना 0 से t/2 तक करंट कितना है? पॉजिटिव है। t/2 से 2 कितना है? नेगेटिव करंट आ गया। पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है क्या? तो पूरे साइकिल में करंट टोटल कितना हुआ सर? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, +2 -2 कितना होगा? 0, या +4 -4 कितना होगा? 0। तो एवरेज करंट कितना आएगा? और एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0। तो कंप्लीट साइकिल में कितनी आएगी? 0। पर देखो अगर हाफ साइकिल निकाले तो कंप्लीट में 0 हो रहा है। कैसे? तो यहां से यहां तक पॉजिटिव और यहां से यहां नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, से टोटल कितना हुआ? 0। पर अगर हम केवल यहां तक ही निकाल ले तो फर्स्ट हाफ साइकिल में निकालेंगे तो सर ये होगा। तो सर इसको तो कोई कैंसिल करने वाला नहीं, कंप्लीट में तो सर ये इससे कैंसिल हो गया था। पर अगर सर केवल यहां से यहां तक निकाले, हाफ साइकिल निकाले तो सर अगर हाफ साइकिल निकालोगे तो उस केस में करंट कंप्लीट 0 नहीं आएगा सर। हमें एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, चाहे आप फर्स्ट हाफ साइकिल में निकालें, चाहे आप सेकंड हाफ साइकिल में निकालें। चाहे फर्स्ट हाफ साइकिल में निकालेंगे, चाहे सेकंड हाफ साइकिल में निकालेंगे, सर यहाँ पर 0 नहीं होगा और यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं सर मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट फॉर हाफ साइकिल।
क्या कहा, हाफ साइकिल लेंगे सर आप। तो हाफ साइकिल तो सर मुझे आपको यहां से यहां तक ही जाना है। अब देखो क्या चेंजेस होगा सर इसमें, थोड़ा सा चेंजेस होगा। कैसे सर, जब कंप्लीट साइकिल लिया हमने तो क्या लिया सर, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। तो लिमिट कहां से गई सर, 0 से t तक, और टाइम भी कितना है सर, t। टाइम भी कितना है, t। जब आप हाफ साइकिल पे आएंगे तो देखो सर, अब लिमिट कहां जाएगी, 0 से t/2, 0 से t/2। तो एक तो लिमिट चेंज होगी सर, 0 से t/2 होगी। क्या होगी सर, 0 से t/2 होगी। और सर टाइम भी कितना होगा, कितना टाइम लगा सर, t/2। तो सर यहां भी कितना होगा, t/2। बस यही चेंज करना। क्या कहा कि सर जब पूरे साइकिल में थे तो 0 से t लिमिट, ओके, और टाइम भी कितना था, कैपिटल T। अब जब हाफ साइकिल पे आए तो लिमिट कितनी आई, 0 से t/2, और टाइम ड्यूरेशन कितना है सर, t/2। तो देखो 0 से t/2 और t/2। अब सॉल्व करेंगे तो 2 को आप ऊपर लेकर आओ तो क्या आएगा, 2, और यहां कितना आएगा, t/2। यहां कितना आएगा, 2, और यहां कितना आएगा, t/2। यहां कितना आएगा, 2, और यहां कितना आएगा, t/2। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो आप देख रहे हैं क्या है कि ये कितना आएगा, 2i0, ओके, राइट। एक छोटा सा मिस्टेक पहले कर गए हम लोग इस पूरे आर्टिकल में। देखो आप, ये कितना था, 1/t, 1/t, तो यहाँ क्या आएगा, 2i0/t था। ये क्या था सर, i0/t। ये भी कौन होगा, i0/t। सर ये भी कितना होगा, -i0/t ओमेगा। सर ये क्या आएगा, t, ये क्या आएगा, t, और ये क्या आएगा, t। एक स्टेप t को मिस कर गए बेटा, जो पहले कंप्लीट सारी में निकाला ना। तो देखो ये कितना था, 1/t था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/t, 1/t, 1/t आ रहा है, i0/t। फिर सारा चल रहा है। अब हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं सर, हाफ साइकिल में चल रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे क्या था, 1/t, 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 तो t आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से। अगर आप यहाँ पे t ओमेगा लगा दें तो किस पे जाएगा, 0 पे। तो कंप्लीट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंप्लीट 0 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस t मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, 1/t, 1/t, आप पूरे कंप्लीट करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो कंप्लीट साइकिल में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल की। तो देखो हाफ साइकिल में क्या हुआ सर, लिमिट कितनी होगी, 0 से t/2, ठीक है, और टाइम भी कितना होगा, t/2। तो देखो 0 से t/2 और टाइम कितना है, t/2। अब सॉल्व करिए सर, t/2 है तो 2 ऊपर चला गया, तो सर हो गया 2/t, और कितना होगा सर, t/2। फिर क्या होगा सर, i की वैल्यू पुट करें, ठीक है, 2/2 हो गया। फिर सर ये i0 बाहर आ गया, तो सर ये क्या होगा, 0 से t/2, 0 से t/2, 0 से t/2, और ये जो 2 है सर वो कहाँ आ गया, ऊपर। तो 2/2, 2/t और 2i0/t। तो सब जगह क्या होगा सर, डबल कर लो, 2, 2, 2, 2 और 2, हो गया। और यहां क्या होगा सर, t/2 होगा, कितना होगा, t/2, कितना होगा, t/2। सर यहां पर भी कितना होगा, t/2, ठीक है। अब यहां से हमें चेंज करना पड़ेगा, यहां से हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ क्या लिखना है, 0 से t/2, टाइम भी कितना है, t/2। तो लिमिट कितना होगा, 0 से t/2, 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 और टाइम कितना था, यहाँ t था तो क्या लिख दिया, t/2, 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 ऊपर ला दो आप, ठीक है, हो गया, जब क्या। अब यहाँ पे आगे चेंज होगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बस जब आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो चेंज होगा। पहले क्या था, 0 से t, तो t और 0 पुट किया, आप क्या t/2 है, तो आप सॉल्व करें आप इसको, तो कितना आएगा देखो, -2i0 अपॉन क्या है, t, और इनटू में क्या है, ओमेगा, t ओमेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या होता है सर, 2π/t होता है, 2π/t होता है। तो बताइए क्या t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो सर अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा सर, cos 2π/t इंटू में क्या करेंगे सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, कितना आएगा बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, कितना आएगा सर, एक बार t को t/2 और एक बार t को क्या डालेंगे, 0। एक बार t को t/2 और एक बार t को क्या डालेंगे, 0। तो कितना आएगा बताइए, एक बार t को t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, cos 2π/t, और इनटू में कितना आएगा, 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमने t की वैल्यू पुट की, कितना, 2π/t होता है, तो सर t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, तो कितना आया सर, माइनस कितना आया सर, ये आया i0/π। ओके, इनसाइड कौन है सर, सर इनसाइड आपका cos 2π, देखो t से t कैंसिल हुआ, हाँ सर,
2 से 2 कैंसिल हुआ, हाँ सर, तो कितना आया cos पाई माइनस ये देखो 2 पाई कोटि किस में बचा 0 से, तो क्या आएगा cos 0, कितना आएगा cos 0 है। अब सॉल्व करिए, देखो वहां पे तो क्या था, ऐसे आया था cos 2 पाई, एवरेज में क्या था, तो यहाँ पे cos 2 पाई, यहाँ पे cos 0, तो cos 2 पाई क्या था +1, सर ये भी +1 और सर ये भी +1, तो 1 - 1 कितना आएगा 0, और बाहर कुछ भी हो किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, किससे मल्टीप्लाई हुआ सर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एवरेज वैल्यू भी कितनी आई 0, और वो किसमें था एवरेज में, क्योंकि यहाँ चल रहा था 0 से t 0 से t 0 से t, तो t से t कैंसिल होगा और यहाँ कितना आएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई किस हो गया 1 को, और cos पाई भी 0 किस हो गया 1 को, तो किस हो गया 0। लेकिन अब देखो यार जब t/2 हुआ तो देखो अब यहाँ t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अब बचा cos पाई, तो अब देखो कितना आ रहा है सर -I0 अपॉन पाई, और कितना आएगा बताइए सर cos 2 पाई, cos 2 पाई क्या होता है सर -1 होता है, और सर cos 0 कितना होता है सर 1 होता है, तो अब देखो कैंसिल नहीं होगा, ये भी -1 और ये भी -1, तो -1 कितना -2 हुआ, तो कितना आएगा सर ये आएगा -2, तो माइनस प्लस, तो क्या आएगा 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई, तो हमने क्या निकाला सर एवरेज वैल्यू निकाल ली, क्या निकाली सर एवरेज वैल्यू निकाली, पर दिस टाइम हमने किसकी निकाली हाफ टाइम, किसकी निकाली हाफ टाइम की निकाली, पहले निकाली थी पूरे टाइम की, तो क्या था 0 से t और नीचे भी t, फिर क्या निकाला हाफ टाइम, कितना आया 0 से t/2, नीचे भी t/2, 0 से t/2, 0 से t/2, मतलब जहां जहां t है वहां पे क्या लिखना है t/2 t/2 t/2, और हम जब रिजल्ट लेकर आए तो पहले तो क्या रहता 0, क्योंकि तो जितना पॉजिटिव उतना ही क्या था नेगेटिव, तो टोटल 0 था, पर सर हाफ साइकिल में तो 0 इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो यहां से यहां वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर पूरे साइकिल में तो एवरेज वैल्यू 0 होती है, पर सर हाफ साइकिल में क्या सर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अल्टरनेट करंट का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं पूरे साइकिल पे पूरे करेंगे तो 0 फाइंड आउट होगा, लेकिन आप हाफ साइकिल पे जाएंगे तो 0 फाइंड आउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमने अभी 0 से t/2 ये हाफ साइकिल लिया, कौन कह रहा है सर आप फर्स्ट हाफ साइकिल लें, आप सेकंड हाफ साइकिल भी तो ले सकते हैं सर, यहां से यहां तक ये भी ले सकते हैं सर, t/2 से t भी तो जा सकते हो। तो अगर आप रिमेनिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल लेंगे, ठीक है, ये है धनात्मक पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये है सर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एग्जाम में कई बार नेगेटिव हाफ साइकिल भी आ जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके सामने कर दिया मैंने, देखो कंप्लीट साइकिल कर दिया, हाँ सर पहले फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल कर दिया सर, कर दिया 0 नहीं आ रहा। अगर सर ये सेकंड हाफ साइकिल आ जाएगा तो सर कुछ नहीं, वही करना है सर, फर्स्ट पूरे साइकिल में क्या था 0 से t लिमिट, सेकंड अगर सर फर्स्ट हाफ साइकिल लेंगे तो 0 से t/2 और सेकंड हाफ साइकिल लेंगे तो क्या होगा सर t/2 से t, लिमिट चेंज हो रही है, पूरे साइकिल में क्या था 0 से t और टोटल टाइम क्या था t, हाफ साइकिल में क्या हुआ 0 से t/2 और टोटल टाइम कितना है t/2, ये देखिए। अब तक रिमेनिंग हाफ साइकिल में करें तो क्या होगा सर, ड्यूरेशन तो वही है, यहाँ t/2 यहाँ भी t/2 ड्यूरेशन, तो t/2 से t है, t/2 ड्यूरेशन होगा, ये तो नहीं आएगा, बस लिमिट कितनी आएगी t/2 से t, लिमिट क्या है t/2 से t। तो अब अगर एग्जाम में नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आ जाए या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आ जाए तो सर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा t/2 से t लिमिट करनी पड़ेगी, टोटल टाइम तो वही रहेगा और सिमिलर वे से सॉल्व करते लाओ, केवल लिमिट चेंज होगी और जानते हो ये जो वैल्यू है वही वैल्यू फाइंड आउट होगी विद नेगेटिव साइन, यही वैल्यू फाइंड आउट होगी विद नेगेटिव साइन, होने भी चाहिए क्योंकि जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही क्या है नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर आप रिमेनिंग हाफ साइकिल में करेंगे तो सेम टू सेम चलेगा, केवल लिमिट t/2 से क्या हो जाएगा t हो जाएगा और जब पूरा सॉल्व करके लेकर आएंगे तो लास्ट में केवल क्या आएगा, ये आएगा -2I0 अपॉन पाई। तो एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, या रिमेनिंग हाफ के लिए पॉजिटिव फर्स्ट हाफ, ठीक है, पॉजिटिव फर्स्ट हाफ या फिर नेगेटिव सेकंड हाफ, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि कंप्लीट साइकिल में 0 होगा जबकि हाफ साइकिल में 0 नहीं होता है, पहले हाफ साइकिल निकालोगे तो भी 0 नहीं होगा, वो प्लस 2I0 अपॉन पाई होता है, सेकंड हाफ में निकालोगे तो भी 0 नहीं होगा, वो क्या होगा सर नेगेटिव 2I0 अपॉन पाई होगा, ठीक है। तो ये हमने एवरेज वैल्यू की बात कर ली। इसी अब अल्टरनेट करंट से कनेक्टेड सेकंड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वो निकालना है रूट मेन स्क्वायर वैल्यू। अल्टरनेट करंट का क्या निकालेंगे, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान, धारा का
वर्ग माध्य मूल मान, मेन रूट स्क्वायर वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू का है। तो करिए क्या है, देखिए ये हमने क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था आपका एवरेज वैल्यू या मेन वैल्यू, औसत मान निकाला धारा का, पूरे साइकिल में निकाल लिया, फिर हाफ साइकिल में निकाल लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकाला, नेगेटिव हाफ साइकिल में निकाला। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये है आपका रूट मेन स्क्वायर रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ठीक है, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, इसको हम बोलते हैं IRMS, रूट मेन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू करंट का क्या है सर, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे और अपन इसको हिंदी में बोलते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, स्क्वायर मेन और रूट। ठीक है, क्या है सर, रूट मेन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। आरएमएस वैल्यू होती है, क्या होती है ये, आरएमएस वैल्यू होती है। तो अब हम अल्टरनेट करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सर कुछ नहीं, जैसे बोलेगा वैसे नहीं, सबसे इजी मेथड है, आप इजी को जैसे बोल रहे हो वैसे करते जाओ। खुद बोलेगा क्या करना है सर, कैसे, सबसे पहले बोलेगा धारा लो। ठीक है सर, धारा ले लेंगे, ये लो ले ली धारा। फिर क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो, वर्ग करो। तो लो सर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के बाद में क्या बोल रहे हैं, माध्य निकालो, मेन निकालो। तो ये लो सर स्क्वायर के बाद में क्या करेंगे, मेन निकाल देंगे। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, रूट निकालो, मूल निकालो। तो सर लास्ट में लगे हाथ हम क्या कर देंगे, माध्य का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो इस वे में आप काम कर दीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, करंट लो, ले ली सर करंट। उसके बाद में क्या बोला, स्क्वायर निकालो, सर स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, वर्ग कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, माध्य मेन निकालो, सर माध्य निकालिए, स्क्वायर करके माध्य एवरेज निकालिए, बाहर लगा दो, ये माध्य निकल गया। और माध्य के लास्ट में और क्या निकालो सर, रूट भी निकालो, मूल भी निकालना है तो रूट भी निकाल दिया। तो इसी को हम बोलते हैं IRMS, IRMS वैल्यू। आरएमएस वैल्यू रूट स्क्वायर मेन। सबसे पहले करंट लो, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर मेन निकालेंगे और लास्ट में क्या निकलेगा, रूट निकालेंगे। तो देखो करंट लिया, फिर वो स्क्वायर किया, फिर मेन निकाला और लास्ट में क्या निकाले, रूट। तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको सर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो कुछ नहीं है, खुद बोल रहा है धारा लो, फिर वर्ग स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, फिर माध्य या मेन निकालना है, फिर लास्ट में रूट या मूल निकालेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर में काम करेंगे तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, अल्टरनेट करंट। तो नाउ लाते हैं लेट अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट कितना है सर, I इक्वलेंट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, I इक्वलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेट करंट ले लिया, जहां हम पूरा लिख सकते हैं कि I कौन है सर, I तो है अल्टरनेट करंट है सर। I नॉट कौन है सर, बता दिया आपने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, और ओमेगा टी कौन होता है, फेज होता है। ओमेगा टी क्या होता है, फेज। क्या हमने करंट ले ली, क्या बताओ, क्या हमने करंट ले लिया क्या। फिर क्या बोलना चाहता है सर, करंट के बाद में क्या करो सर, स्क्वायर करो, वर्ग करो, स्क्वायर करेंगे, फिर
माध्य निकालेंगे, लास्ट में वर्गमूल कर देंगे। तो पहले करंट लिया, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर मेन निकालेंगे, लास्ट में रूट निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम बोलेंगे स्क्वायर बोथ इक्वेशन वन बोथ साइड। क्या बोलेंगे, टेक स्क्वायर both side of equation 1, both side of equation 1 के both side स्क्वायर टेक करना है। तो करिए, स्क्वायर टेक करो तो कितना आएगा बताइए सर। स्क्वायर टेक करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा आई स्क्वायर इक्वलेंट क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या करना है सर, खुद बोल रहे हैं पहले करंट लो, ले लिया, फिर बोला स्क्वायर करो, कर दिया, फिर बोल रहा है इसका अब इस माध्य निकालो, एवरेज निकालो। पहले करंट लिया, फिर स्क्वायर किया, अब क्या बोल रहा है मेन निकालो, तो माध्य निकालिए। सर कैसे निकाले आप बताइए। सर अभी भी बताया था आपने, आई बार करंट का मेन क्या होता है सर, बताया आपने, ये था क्या सर, 1/t 0 से t i dt। ये फॉर्मूला हम अभी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, सॉरी इसी लेक्चर में किया अपन ने। करंट का एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल निकाला कितना है सर, 1/t 0 से t i dt होता है। तो सिंपल है सर, यहाँ पे i है तो यहाँ पे क्या है i। अब अभी हमें एवरेज किसका निकालना है, आई स्क्वायर बार का। तो फॉर्मूला यही होगा, बस यहाँ i है तो यहाँ पे i आएगा, और यहाँ आई स्क्वायर है तो कितना आएगा सर यहाँ पे आई स्क्वायर dt आ जाएगा, ये 0 से t। समझ में आया, एवरेज किसका चाहिए, i का। तो फॉर्मूला तो वही है 1/t 0 से t, 1/t 0 से t, राइट। पर एवरेज किसका निकाल रहे हो, आई का, तो यहाँ पे कौन होगा आई। एवरेज किसका ले रहे हो, आई स्क्वायर का, तो यहाँ क्या आएगा आई स्क्वायर। तो ठीक है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है क्या निकाल रहे हैं सर, मेन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मेन निकाल रहे हैं। तो मेन कितना आएगा, तो मेन निकालो सर आई स्क्वायर बार, तो कितना आ जाएगा, तो ये वही आएगा 1/t 0 से t। बस आई है तो क्या आता है आई, और आई स्क्वायर है तो क्या आएगा आई स्क्वायर आएगा, तो कितना आएगा, तो ये आएगा आई स्क्वायर dt। बट आपके पास क्या आई स्क्वायर की वैल्यू है क्या बताइए, क्या आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में है क्या। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यार ये कितना है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आएगा बताइए। सर ये हमारे पास आ गया आई स्क्वायर का बार कितना आएगा सर, ये आएगा 1/t और 0 से t, और कितना आएगा सर आई स्क्वायर डेल टी। तो आई कितना आएगा सर, आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में कौन है dt। अब क्या करना है सर, इंटीग्रल करो सर। तो कुछ नहीं करना सर, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, और जो अंदर वेरिएबल्स का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो सर कौन बाहर आएगा सर, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या आएगा सर 1/t, और ये आएगा 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो सर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल कर सकते हैं सर। क्या सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो कैसे लिखो देखो उसको हम, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है सर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इस डायरेक्ट साइन स्क्वायर का इंटीग्रल तो होता ही नहीं, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो सर यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा सर, ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो गया। तो आप ये वैल्यू पुट करें, फिर इसका अलग से इंटीग्रल होगा, इसका अलग से इंटीग्रल होगा, आप पूरा कर लें। पर हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप देखो एक्चुअल में है कौन ये, एक्चुअल में आप देखो है कौन, हम यहाँ इंटीग्रल करके लाएंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, काफी सारे रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। सर एक्चुअल में है कौन ये, तो आप देखो सर ये है सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान। क्या है सर, देखो 1/t 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा टी। आप देखो अभी मैंने लिखा था सर आई बार कितना होता है सर, ये होता है 1/t 0 से t i dt। फिर हमने लिखा आई स्क्वायर बार क्या लिखा 1/t 0 से t i dt, आई स्क्वायर dt। आप देखें तो 1/t 0 से t i dt तो आई का औसत मान, 1/t 0 से t i स्क्वायर dt तो आई स्क्वायर का औसत मान। अब यहाँ पे कौन है सर 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये एक्चुअल में कौन है सर, ये है एक्चुअल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान। और आप डायरेक्ट इसको लर्न करें कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान है सर वो क्या होता है, 0 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान है वो कितना होता है, 0। अगर आप इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख के सॉल्व करेंगे
मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को चेक भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लेकर इसको इंटीग्रेट करिए, लास्ट में जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, जीरो आएगी। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो आप ध्यान रखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, जीरो। ऐसे आप ध्यान रखना कोस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान भी कितना होता है, एवरेज वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो होती। पर अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। सॉरी, एक छोटा सा टर्म गलत बोल रहे हैं सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो औसत वैल्यू है तो वो कितनी आती है, 1/2, और ये भी कितनी आती है, 1/2। ठीक है, आप ध्यान रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो औसत वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी औसत वैल्यू कितनी आती है, 1/2। लेकिन अगर हम किसकी वैल्यू निकालें तो साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉस ऑफ ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो आप देखो ये किसका औसत मान है सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो कितना आएगा सर, 1/2। कॉस स्क्वायर का कितना आता है, 1/2। बस साइन और कॉस थीटा आएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा सर, ये हमारे पास आ गया आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। तो कुल मिला के कितना आ गया सर, आई स्क्वायर बार आ गया, कितना आ गया, तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या यहां तक हमने काम कर लिया क्या, देखो कुछ नहीं किया, जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो उसने बोला पहले करंट ले लो सर, ले लिया। इसने बोला स्क्वायर कर दो, वर्क कर दो सर, वर्क कर दिया। फिर बोल रहा है सर माध्य, सर माध्य भी निकाल लिया, माध्य निकाल के साथ आगे अभी एक वैल्यू और सर क्या, माध्य के बाद में क्या है सर, रूट भी निकालो, मूल भी निकालो। तो अभी लास्ट में हमें क्या निकालना है सर, रूट निकालना है। लास्ट में हमें क्या निकालना होगा सर, रूट भी निकालिए इसका। तो हमने पहले क्या लिया, करंट ले लिया, फिर स्क्वायर कर दिया, फिर इसका माध्य निकाल लिया। अब क्या करना है सर, रूट लेना है। तो हम बोलेंगे टेक रूट बोथ साइड। क्या बोलेंगे, टेक रूट बोथ साइड, टेक रूट बोथ साइड। ठीक है, टेक रूट बोथ साइड। तो करिए, कितना आएगा सर, दोनों तरफ रूट ले लीजिए। तो ये आएगा रूट ऑफ दिस आई स्क्वायर बार इक्विवेलेंट कितना आएगा, रूट ऑफ दिस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और मैंने बोला था आपको कि ये जो इसका लास्ट में रूट निकालते हो आप, इसी को हम क्या बोलते हैं, IRMS, वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलते हैं सर, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, करंट लिया, फिर स्क्वायर निकाला, फिर मेन निकाला, फिर लास्ट में रूट निकाल दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, IRMS बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, IRMS। तो आप देखो IRMS कितना आ गया सर, ये आ गया, रूट निकाले तो आई नॉट का इसका रूट क्या, आई नॉट आएगा, और सर ये कितना आएगा, रूट 2 आएगा। तो ये लो, इस तरह से हमने धारा का स्क्वायर मेन रूट वैल्यू निकाल ली। क्या निकाला सर, स्क्वायर रूट मेन वैल्यू हमने निकाल ली है। ओके, तो यही है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि धारा का जो स्क्वायर मेन वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। एक तो है मेन वैल्यू, तो वो तो सर पूरे साइकिल में 0 आती है, हाफ साइकिल में 0 नहीं आती है। लेकिन अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो सर वो 0 नहीं होगी। वो कितनी होगी सर, आई नॉट अपॉन रूट 2 है। या हम कह सकते हैं कि जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, जो करंट का पीक मान है, देखो आप कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन रूट 2 इंटू में क्या आएगा, आई नॉट। तो आप देखो आरएमएस जो वैल्यू आ रही है सर, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का कितना मल्टीप्लाई है सर, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई है। कितना है सर, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई होता है। इस 1 अपॉन रूट 2 का आप वैल्यू भी 0.707 लिख सकते हैं। आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना आएगा सर, 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, किसकी, करंट की। अब देखो हमने करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करी सर, ये तो कौन है, इसका पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये कौन है सर, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आप यहां से न्यूमेरिकल भी आएगा कि पीक वैल्यू आपको दी जाएगा, आरएमएस पूछेगा, आरएमएस वैल्यू देगा, पीक वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, नाउ फिलहाल हमने एवरेज वैल्यू निकाली करंट का। सर करंट का एवरेज वैल्यू कितना आया सर, 0। करंट का एवरेज वैल्यू कितना आया, 0 पूरे साइकिल में। और हाफ साइकिल में निकाला तो सर, हाफ साइकिल में निकालोगे तो सर वो कितना आएगा सर, वो आएगा 2I0/5। तो ये हमने करंट को लेकर कर लिया। और करंट कौन होता है, करंट होता है I इक्विवेलेंट I0 sin ओमेगा t। ठीक है, पर देखो यही जो आर्टिकल्स है सर, वो अल्टरनेट वोल्टेज के लिए भी आ सकता है। अल्टरनेट वोल्टेज क्या होता है सर, V इक्विवेलेंट V0 sin ऑफ ओमेगा t। V इक्विवेलेंट V0 sin ऑफ ओमेगा t, ये है अल्टरनेट वोल्टेज। जहां इसमें भी क्या होता है सर, मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है विद टाइम। तो अल्टरनेट करंट ले लीजिए, अल्टरनेट वोल्टेज ले लो।
वहां पे क्या होता है सर, वहां होता है आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या होता है वी इक्वलेंट वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी हमने जो आर्टिकल किया, चाहे हमने एवरेज वैल्यू निकाली करंट या फिर रूट आरएमएस वैल्यू निकाली करंट की, तो आपने देखा कि सर ये जो दोनों आर्टिकल है सर वो वोल्टेज के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। हमने करंट को लेके काम किया, एग्जाम में आपको बोलेगा वोल्टेज का मेन वैल्यू निकालो, या ऐसे बोलेगा वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालो। तो ध्यान रखना बेटा, वोल्टेज के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। केवल कुछ क्या करना है सर, जहां आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, वहां पे क्या लिखोगे वी इक्वलेंट वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या लिखा वी इक्वलेंट वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सर यहाँ क्या आएगा वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर यहाँ पे कौन आएगा v, यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा वी स्क्वायर बार और यहाँ आएगा वी स्क्वायर। तो कुल मिला के जहां i है वहां पे क्या लिखना है v, जहां i है वहां पे क्या लिखना है v, और जहां i नॉट है वहां पे क्या लिखना है v नॉट। तो ये पूरा रिप्लेसमेंट किसका हो जाएगा, बोलो किसका हो जाएगा सर, वोल्टेज के लिए हो जाएगा। और जानते हो वोल्टेज का आरएमएस निकालो, वी आरएमएस निकालोगे अगर आप, तो वो कितना आएगा v नॉट अपॉन रूट, सेम ही आएगा। बस जहां i है वहां पे v, जहां आई नॉट है वहां पे वी नॉट, और जहां आई है वहां पे वी। कुल मिला के जो अल्टरनेट करंट के आर्टिकल है उसको हम वोल्टेज के लिए भी सिमिलर वे से कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, जहां आई है वहां पे वी लिखना है, जहां आई नॉट है वहां पे वी नॉट लिखना है। बस इसी को तो रिप्लेस करेंगे। हमने लिखा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, वहां क्या लिखेंगे वी इक्विवेलेंट वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहां आई है वहां पे क्या लिखा वी, जहां आई नॉट है वहां पे क्या आएगा वी नॉट। इस पूरे आर्टिकल में रिप्लेस कर दो आई नॉट को वी नॉट से और आई किससे होगा वी से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सेम वे में। कितना आएगा सर, यहाँ आता है आई नॉट अपॉन रूट टू, तो वहां पे क्या आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू। तो ये है सर वोल्टा का आरएमएस मान, वोल्टा की आरएमएस वैल्यू कितने आएगी सर वी नॉट अपॉन रूट टू, और धारा का कितना होगा सर आई नॉट अपॉन रूट टू। दोनों ध्यान रखें कि करंट का कितना होगा आई नॉट अपॉन रूट टू, वोल्टेज का कितना होता है सर वी नॉट अपॉन रूट टू। सर एवरेज मान निकालेंगे तो सर एवरेज वैल्यू करंट का भी कितना आएगा जीरो, तो सर वोल्टेज का भी कितना आएगा जीरो। वहां पे भी वही करना है कि जहां आई है वहां पे क्या लिखना है वी, और जहां आई नॉट है वहां पे क्या लिखना है वी नॉट। तो सर सेम वे से हम वोल्टेज का कर सकते हैं। और अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहो तो आप करंट का ही निकाल दो। एग्जाम में क्या आ रहा है सर, एग्जाम में आ रहा है वोल्टेज का निकालिए, तो आप क्या करें करंट का तो निकाल दिए, पूरा करंट का निकाल दिए, यहां तक आ गए करंट का। फिर आप बोल दो सिमिलर वे से, क्या बोलेंगे सिमिलर वे से वोल्टेज का रूट स्क्वायर मेन फाइंड आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितनी आएगी, ये कितनी आएगी आई नॉट अपॉन रूट टू, तो वो कितना आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू आएगा। ठीक है, तो आप पूरा करंट कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि सिमिलर वे से वोल्टेज का निकालेंगे तो कितना आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू आएगा। और आप चाहे तो यहां शुरू से ही चेंज करते हुए चले, ऐसे एवरेज वैल्यू में निकालना, करंट का एवरेज मान निकालो कितना आता है जीरो, तो फिर लिखो सिमिलर वे से वोल्टेज का भी अगर एवरेज मान निकालेंगे इसमें पूरे साइकिल में कंप्लीट साइकिल में, तो कितना आएगा जीरो। हाफ साइकिल में जीरो नहीं आता, चाहे करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो। तो कुल मिला के हमने दो आर्टिकल किए, करंट का एवरेज वैल्यू और करंट का आरएमएस वैल्यू। और एवरेज वैल्यू तो कितनी आती है जीरो आती है, आरएमएस वैल्यू जीरो नहीं आती है। पर जो हमने आर्टिकल करंट के लिए किए यही सेम आर्टिकल वोल्टेज के लिए भी किए जा सकते हैं। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है, ऑलमोस्ट वैसे करंट पे ही आता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन वोल्टेज को लेकर करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां आई है वहां पे वी लिखना है, जहां आई नोट है वहां पे वी नोट करना है, तो अपने आप रिजल्ट किसके आ जाएंगे वोल्टेज के आ जाएंगे, अल्टरनेट वोल्टेज के लिए आ जाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, करंट लिया, करंट का अल्टरनेट मेन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाली पूरे साइकिल में, हाफ साइकिल में, और फिर हमने क्या निकाला आरएमएस वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनसे कुछ कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और बात करेंगे अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बेनिफिट और लॉसेस की। बेनिफिट और इसमें जो क्या इसके क्वालिटीज है, क्या इसमें ठीक है लॉसेस क्या हो रहा है, तो अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।